डियर स्टूडेंट, दिस साइड भारती चौधरी एंड वेलकम बैक टू क्रोशा नर्सिंग एकेडमी। आज के आपके 10 मिनट ऑफ ओबीसी सीरीज में हार्दिक स्वागत है आपका। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों यूट्राइन प्रोलैप्स। ठीक है, जैसा कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ, मैंने टॉपिक ही ऐसे लिए हैं जिनसे क्लिनिकल क्वेश्चन बनता है सिनेरियो देके। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है यूट्राइन प्रोलैप्स, जिसके अंदर आपको बताना होता है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि बताइए कि आपको ये फाइंडिंग दी गई है और कौन सी डिग्री का यूट्राइन प्रोलैप्स है या कौन से ग्रेड का यूट्राइन प्रोलैप्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए बच्चों प्रोलैप्स होता क्या है। देखो, कोई भी ऑर्गन अगर उसकी नॉर्मल जो एनाटॉमिकल जो पोजीशन है उससे अगर डिस्प्लेस हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोलैप्स बोला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यूट्रस अपनी जो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है उससे अगर डिस्प्लेस हो जाएगा तो उसको बोला जाता है बच्चों यूट्राइन प्रोलैप्स। ओके, तो यही बोला गया है डेफिनेशन में। देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम इट्स नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन उसको बोला जाता है बच्चों प्रोलैप्स। ठीक है, अगर यूट्रस अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है तो उसको बोला जाता है बच्चों यूट्राइन प्रोलैप्स। ओके, सबसे फर्स्ट है इसमें 3 काइंड ऑफ सपोर्ट जो है वो यूट्रस में देखे जाते हैं, जो कि उसको उसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पर बनाए रखने में मदद करते हैं। और वो सपोर्ट कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट सपोर्ट है बच्चों मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, सेकेंड सपोर्ट है लिगामेंट एंड थर्ड सपोर्ट है मसल्स। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है मैकेनिकल सपोर्ट का क्या मतलब होता है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब होता है कि यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन होती है, यानी कि नॉर्मल यूट्रस कैसा होता है, एंटीवर्टेड होता है और कैसा होता है, एंटी फ्लेक्स्ड होता है। जब यूट्रस एंटीवर्टेड होता है, यूट्रस की पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है बच्चों। ठीक है, तो जब यूट्रस एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स्ड पोजीशन में होता है तो उस कंडीशन में यूट्रस का जो फंडस होता है वो पॉइंट करता है टुवर्ड्स प्यूबिक सिम्फाइसिस। लेकिन रेट्रोवर्ट अगर हो गया, ये एंटीवर्टेड पोजीशन है और ये है बच्चों रेट्रोवर्टेड पोजीशन, तो रेट्रोवर्टेड पोजीशन में जो यूट्रस का फंडस है वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स किसकी तरफ, सैक्रम की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर यूट्रस एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स्ड पोजीशन में है तो इसको यूट्रस जो है उसके प्रोलैप्स होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन यूट्रस अगर पहले से ही रेट्रोवर्टेड पोजीशन में है तो चांसेस हैं कि उसके यूट्राइन प्रोलैप्स होने के ज्यादा चांस हो। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स्ड, ये क्या करती है, ये पोजीशन प्रिवेंट करती है यूट्राइन प्रोलैप्स में। ठीक है, अब आता है कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं यूट्रस को सपोर्ट करने में। तो 3 लिगामेंट हैं बच्चों जो कि प्राइमरी सपोर्ट ऑफ यूट्रस बोले जाते हैं। कौन कौन से हैं आपको याद करनी है ये चीज। प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, सेकंड है कार्डिनल लिगामेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट है यूट्रस का। तो कौन सा है बच्चों, कार्डिनल लिगामेंट। ओके, थर्ड है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो ये जो तीनों लिगामेंट हैं बच्चों वो यूट्रस के क्या हैं, प्राइमरी सपोर्ट हैं। ओके, अब सेकेंडरी सपोर्ट किसको बोला जाता है, तो आपने नाम सुना होगा राउंड लिगामेंट का। ठीक है, तो राउंड लिगामेंट जो होता है बच्चों वो होता है सेकेंडरी सपोर्ट ऑफ यूट्रस। समझे। अगला पॉइंट आता है मसल्स का। अब मसल्स के लिए तो हमारे पास एक निमोनिक है। लिगामेंट तो आपको याद करने पड़ेंगे, प्यूबो सर्वाइकल, यूट्रोसैक्रल, कार्डिनल, तीनों प्राइमरी है और राउंड लिगामेंट आ जाता है बच्चों सेकेंडरी। ठीक है, लेकिन मसल्स को हम याद करवाएंगे एक निमोनिक के थ्रू जो कि है ब्लेस्ड। ठीक है, ब्लेस्ड। तो बी फॉर आता है बल्बो स्पॉन्जियोसस मसल, एल से आता है बच्चों लिवेटर एनाई मसल, ई से आता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की मसल, एस से आता है यूरिनरी स्फिंक्टर, एस दोबारा आता है, एस से आपका सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल और डी से आता है डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल। ठीक है, तो इस ब्लेस्ड से आप याद करोगे मसल्स ऑफ यूट्रस, मसल्स जो कि सपोर्ट करती हैं यूट्रस को, या बोल सकते हैं देखो इसमें आता है मसल्स। ये जो है वो आंसर है 3 क्वेश्चन का। 3 क्वेश्चन कौन कौन से, देखो ये मसल्स हैं जो कि
यूट्रस को क्या करती हैं बच्चों, सपोर्ट करती हैं। एक तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। दूसरा इस क्वेश्चन का आंसर है कि मसल्स जो फॉर्म करती हैं पेरिनियम को, मसल्स जो कि फॉर्म करती हैं बच्चों पेरिनियम को, वो भी यही ब्लेस्ट मसल है, ठीक है। थर्ड है मसल्स जो कट होती हैं ड्यूरिंग एपिजोटमी के टाइम पे, एपिजोटमी देते हैं ना नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में, तो एपिजोटमी के टाइम पे जो टीयर होती है या जो कट होती है मसल, वो भी यही है। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चंस का आंसर एक ही है जो कि ब्लेस्ट है। बी फॉर, बच्चों रिपीट करो मेरे साथ, बी फॉर बल्बो स्पॉन्जियोसस, एल फॉर लेवेटर एनाई मसल, ई फॉर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ठीक है, ई फॉर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, एस फॉर यूरिनरी स्फिंक्टर, अगेन एस आता है उसका मतलब होता है सुपरफिशियल पेरिनेई मसल, और डी का मतलब होता है डीप ट्रांसवर्स पेरिनेई मसल। ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स पे। देखो बच्चों, जो यूट्राइन प्रोलैप्स की ग्रेड होती है ना, उनको डिसाइड करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है, और वो रेफरेंस पॉइंट होता है बच्चों इंट्रोइटस। इंट्रोइटस क्या होता है, आप बोलोगे मैम इंट्रोइटस क्या है, तो इंट्रोइटस होता है कि ओपनिंग ऑफ वेजाइना फ्रॉम आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। तो वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उस पॉइंट को बोला जाता है इंट्रोइटस, ठीक है। अपन जितने भी ग्रेड यहाँ पे देखेंगे यूट्राइन प्रोलैप्स के, वो इस इंट्रोइटस के लेवल से ही देखेंगे। सबसे फर्स्ट अगर बात करें बच्चों, तो ये है 0 डिग्री। इसमें क्या हो रहा है, देखो ये जो लेवल होता है वो क्या है इंट्रोइटस का, मैं मार्क कर देती हूँ बच्चों, ये जो लेवल है वो है इंट्रोइटस, या इसी को बोला जाता है वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, तो 0 लेवल में क्या होता है बच्चों कि जो यूट्रस है और सर्विक्स है बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है, इसमें कोई भी प्रोलैप्स नहीं है। अब आता है बच्चों 1 डिग्री। 1 डिग्री में क्या है, देखो कि जो सर्विक्स है वो इंट्रोइटस की तरफ या वेजाइना की तरफ डिसेंट तो हो रही है, लेकिन अभी इंट्रोइटस के लेवल तक नहीं पहुंची है। देखो इंट्रोइटस का लेवल ये है और सर्विक्स अभी तक यहीं पे है, तो ये है 1 डिग्री। 2 डिग्री में क्या हो रहा है, देखो कि सर्विक्स जो है वो इंट्रोइटस के ठीक लेवल पर है, ठीक है, बिल्कुल सेम पॉइंट पे है, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री। अब अपन बात करते हैं बच्चों 3rd डिग्री की। 3rd डिग्री में क्या है कि जो सर्विक्स है वो इंट्रोइटस के बिलो जा चुकी है, तो इसको बोलते हैं 3rd डिग्री। 4th डिग्री है बच्चों ये। 4th डिग्री में क्या होता है कि कंप्लीट यूट्रस जो है विद सर्विक्स, जो इंट्रोइटस वाला पॉइंट है उससे नीचे जा चुका है, तो इसको बोलते हैं 4th डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स। और इसका एक और नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है बच्चों प्रोसीडेंशिया। क्या बोला जाता है, प्रोसीडेंशिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब इससे अपन देखो ये टेबल में भी यही चीज बोला गया है कि डिग्री की अगर अपन बात करते हैं तो 0 डिग्री है वो नॉर्मल पोजीशन है। ग्रेड फर्स्ट जो है वो क्या है, डिसेंट तो हो रही है आपकी सर्विक्स वेजाइना में, लेकिन अप टू द लेवल ऑफ इंट्रोइटस नहीं आई है। 2nd डिग्री में क्या है बच्चों कि सर्विक्स जो है अप टिल द लेवल है इंट्रोइटस के। 3rd डिग्री में अगर बात करें तो सर्विक्स जो है आउटसाइड है इंट्रोइटस के। 4th डिग्री जो है एंटायर सर्विक्स और यूट्रस दोनों जो है वो आउटसाइड है, और इसको बोला जाता है बच्चों प्रोसीडेंशिया, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है 2nd डिग्री यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स बेस्ट डिस्क्राइब बाय। 2nd डिग्री में क्या होता है पहले आप बताओ मेरे को। 2nd डिग्री में बच्चों क्या होता है कि सर्विक्स जो होती है वो कहाँ पे होती है बच्चों, एट द लेवल ऑफ इंट्रोइटस, यानी कि सर्विक्स जो है वो इंट्रोइटस यानी कि वेजाइनल ओपनिंग में आ चुकी होती है। क्या होती है बच्चों, एट द लेवल ऑफ इंट्रोइटस या वेजाइनल ओपनिंग। ओके, अब इसमें ऑप्शन क्या है देखो,
ऑप्शन इसका ये जाएगा, बॉडी ऑफ यूट्रस प्रोट्रूड थ्रू द सर्विक्स इनटू द वेजाइना। ठीक है, ये इसका आंसर जाएगा। बाकी ऑप्शन पढ़ के देखिए आप। प्रोलैप्स ऑफ इन्वर्टेड यूट्रस आउटसाइड द बल्बा नहीं, ये तो प्रोसीडेंसी का केस हो गया। प्रोलैप्स ऑफ इन्वर्टेड यूट्रस एंड वेजाइना आउटसाइड द बल्बा, ये भी 4th डिग्री का केस हो गया। इन्वर्टेड फंडस अप टू द सर्विक्स, तो ये तो 1 डिग्री का केस है। ठीक है, तो ये है 2nd डिग्री। क्या होगा बच्चों, बॉडी ऑफ यूट्रस प्रोट्रूड करेगी थ्रू द सर्विक्स इनटू द वेजाइना, इनटू द वेजाइना यानी कि एट द लेवल ऑफ इंट्रोइटस। ओके, तो बस इतना ही टॉपिक था हमारा आज का यूट्राइन प्रोलैप्स का। मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जहां से आप अपना एक क्वेश्चन जो है कंफर्म कर सको। थैंक यू सो मच।